शायद ताज महल जिन्नी सोहनी लगी सी ਉਹ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਉਦਾਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੂਪੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ। मैं सोच ही रही सी कित्थे गुआच गई है। उसने मेरी ध्यान माला तोड़ी। मैं तेरे हुसन दा जलवा देख रही हूं। कितनी सोहनी है तू। जी करदा है देखी जावां। मेरा जवाब सुन के वो खिड़खिड़ा के हस पई। उसके दंद मोतियां वांग चमके। मेरी कहानी भी सुनेगी या फिर मैनू देखी जावेंगी। वो बहुत मुस्कुराई। हाँ दस। मैं मेज से पैर रखती हुई उसने पूछा, आशा मैनू पता नहीं कि मैं अपनी कहानी कित्थों शुरू करना। ना ही जिंदगी का पहला चैप्टर याद है ते ना ही पहला पात्र। बस इन्नी क याद है कि एक टुटे हुए घर दी पैदाइश सी। वो थोड़ा जिहा रुकी ते मेरे वाल देखिया। टुटे हुए घर दी पैदाइश? मैं उन्होंने फटाफट पूछया। कहंदी हाँ। माँ बाप दी आपस दे विच बनदी नहीं सी। मैं 10 कुछ साल दी सी जदों असीं इंडिया तो इंग्लैंड आ गए। मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई इंडिया विच हुई, बाकी इंग्लैंड दे विच। मेरे मम्मी डैडी फैक्ट्रियां विच काम करते सन। डैडी जिन्ना पे पैकेट लै रहे सन, शराब ते गोरियां ते उड़ा दिंदे सी। ते मम्मी नाले डैडी दियां गालां खांदी ते नाले घर दा खर्चा चलदा। किसे ना किसे बहाने डैडी मम्मी नू रोज ही कुटदे सी। पर मम्मी डैडी नू छड्डण लई तैयार ही नहीं सी। मैं कई बार मम्मी नू कहा, चल आपां इंडिया चलीए। पर डैडी ते मम्मी नू पौंडां तो वध हुण कोई चीज़ प्यारी सी नहीं। इंडिया जाना तो दूर, वो इंडिया का नां तक सुनना नहीं चाहते। पर मैं एक दिन लिए भी इंडिया कदी बुलाया नहीं। अपने दोस्तां सहेलियां नू, अपने रिश्तेदारां नू ते अपने पंजाब नू। इहो जिही कोई रात नहीं सी जदों मैनू इंडिया का सुपना ना आया होवे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਘੁੱਟਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੱਕਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੀਵੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼,
ते भंग भुजदी। मैनू पैसे सोहने मिलते सी, पर जिस दिन तनख्वाह मिलनी मैं उदास हो जाना। तनख्वाह मम नू देवांगी। डैड शराब वास्ते पैसे मंगेगा, मम्मी कहेगी कुड़ी दे पैसे ने, शराब उत्ते ना रोड़ो। दोवें जुत पतंग होणगे जिवें पैसा साडे घर दी लड़ाई दी अग विच पैट्रोल दा काम करदा सी। तू सुन रही है ना ध्यान नाल? वो गल करदी करदी विच ही रुक गई। बोली चल रुकना, कहानी दी तंद ना तोड़ी। मैं सुन रही हां। मैं इक्को साह दे विच कह गई। वो अगे दसन लगी। हाँ, मैं कह रही सी कि इन्ना ही उदासियां दे विच 2-3 साल लंघ गए। एक दिन इंडिया जाने वाली एयर इंडिया दी फ्लाइट लेट सी। मुसाफिर बैठे सन, चाह पानी पी रहे सन ते सारा स्टाफ उन्हां दी सेवा विच लगा होया सी। इन्ना ही मुसाफिरां दे विच मैनू मिलिया सी नरिंदर। मैनू थकी टुट्टी नू एक कुर्सी उत्ते बैठी वेख के वो मेरे वाली कुर्सी ते आके बैठ गया। मैं सरसरी नजर नाल उस वाल देखिया, पर देखती ही रह गई। जिवें उसने मैनू हिप्नोटाइज कर लिया होवे। सोने बंदे तां एयरपोर्ट ते रोज दिखदे सी, पर नरिंदर लई तां जिवें सोहना लफ्ज भी छोटा पै गया हो। हाय, गोरा चिट्टा, मूंह दग दग करदा, घुंघराले वाल, गुलाबी बुल, दरवेशां वर्गियां अखां, जिवें उस दियां अखां विचों कोई सेक आ रहा सी। मैनू अपना वजूद पिघलता जापिया। मैं उस दियां अखां विच गवाच गई। उस मुस्कुराया। मैं अपने विच मुड़ आई। थोड़ी संभली कि उठ के चली जावां, पर मेरे पैरां दे विच तां जान ही नहीं सी। की ना है तेरा? उसने हौली जी पूछया। बहुत निग्गी आवाज सी उसदी। अब रुपिंदर, मैं भी जवाब दे देता। बहुत प्यारा ना है, बहुत सोहना, पर इन्ना सोहना नहीं जिन्नी तू आप है। तेरा ना तां तस्वीर होना चाहिए या बहार। तस्वीर जिन्नी सोहनी है तू। जदों वो गल करदा तां उस दियां अखां जादू धूड़दियां। तू कित्थे चलिया? मेरा इन्ने सोहने मर्द दे मूंह तारीफ सुन दिल ही उछल गया, पर मैं उसनू ज़ाहिर ना होने दिता। इंडिया, पंजाब, अमृतसर कोल पिंड है मेरा। मेरे माँ बाप उत्थे ही ने। घर बार जमीन जायदाद ते पूरा पिंड ही साडा अपना है। मैं इकल्ला पोता माँ बाप दा। बस हर 4 साल बाद चक्कर इंडिया लग जाता है। वो दस ही रहा सी कि अमृतसर जिथे हरमंदर साहिब है। मैं क्या, हाँ, साडे पिंड तो 10 को मील दा राह है अमृतसर दा। तू गई है कदी हरमंदर साहब? नहीं, पर साडे घर हरमंदर साहिब दी बहुत वड्डी जी तस्वीर लगी हुई है। मेरा बड़ा जी करदा है कि मैं कदे हरमंदर साहिब वेखां, पंजाब जावां, जिथे मेरा घर है, मेरे बाप दादियां दा घर। मैं उदास हो गई। चल आज ही ले चलदा, उसने मजाक दे विच किया। हाय, मैं फिर शर्मा के नीवी पा ली। मेरा नाम नरिंदर है। 7 तरीक नू वापस आवांगा। तू मैनू मिलेंगी?
इस एयरपोर्ट ते उसने फिर मिलन दा वादा करता। पता नहीं, मैं उठो उठ के खड़ी हो गई। नरेंद्र चला गया। मेरे लिए 7 तारीख दूर हो गई, भावें कोई गल नहीं सी, पर मैं जिवें सुई दियां घड़ियां मेरे लिए रुक गई। की मंत्र फूकिया हो। जदों भी एयर इंडिया दी फ्लाइट आंदी, मैं चारे पासे अखा घुमांदी, शायद वो पहला आ जावे, हाय किते लंघ ही ना जावे। अजीब जी तरथली मेरे अंदर मच गई सी। हौली हौली करके 3 हफ्ते लंघ गए ते 7 तारीख आ गई। मैं जान बुझ के किसी दुकान दे पिछे जाके खड़ी हो गई कि देखा तो सही वो मैनू लभदा है कि नहीं, या भुल ही गया। सारे मुसाफिर लंघ गए। नरेंद्र अखीर विच पा रहा है। उसने चारे पासे नजर घुमाई, वो मैनू तलाश कर रहा सी। 10-15 मिनट इधर उधर घूमता रहा ते मैं मजे लैंदी रही। अपने कोट दी जेब विचों रुमाल कढ़ के उसने अपना मत्था पूंझिया, जिथे शायद परेशानी कारण पसीना आ गया सी। आखिर वो बैग चुक के हारे हुए खिडारी वांग गर्दन सुट के उथों तुर पिया। मैं दुकान विचों बाहर आ गई। नरिंदर, मैं पिछों आवाज दी, हो रुक गया, जिवें हजारा गुलाब उसदे चेहरे उत्ते इक्को वार खिड़ गए सी। मैनू पता सी तू जरूर आवेगा। उसने मैनू जफ्फी पा ली। जिंदगी विच पहली बार किसी मर्द ने अपने कलाबे विच लिया सी। उसके शरीर विचों भुब्बल वांग सेक आ रहा सी। मैनू लग्या मैं पिघल रही हूं। खामोश जी उसदे नाल लगी रही। चल सामने बैठ, चाह पीने। वो रेस्टोरेंट वाल तुर पिया। मैं जिवें बौली ते गूंगी हो गई। उस दियां गल्लां दा हाँ हूं दे विच ही जवाब दे रही सी। मेरे लिए इंडिया तो सोने दी चेन भी लेके आया, जिस दे लॉकेट विच हरमंदर साहिब दी तस्वीर सी। उसने अपने हत्थां नाल मेरे गल विच चेनी पा दी। असी काफी देर उत्थे बैठे रहे ते वो फिर वीकेंड उत्ते मिलन दा वादा करके चला गया। मैं हुण आम दुनिया विचों निकल के किसी होर ही दुनिया च चली गई। नरिंदर दे ख्याल दा नशा हर वेले मेरे दिमाग ते उत्ते सी। उठते बहंदे उसदा ही ख्याल, घर दा कलेश, माँ बाप दी चिड़चिड़ ते काम दा प्रेशर। मैं सब कुछ भुल गई। शनिचर वाले दिन मैं अपना सब तो सोहना पंजाबी सूट कढ़ के पाया ते नरिंदर नूं मिलन नहीं चली गई। वो इंतजार कर रहा सी कि नहीं। इस कहानी दा अगला पड़ाव अगली बार।